वो अजीम शख्सियत जलवगर हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को हाथ पकड़ के जमीन से आसमान तक पहुंचाया होगा। क्या बात है, और क्या बात है, वाह वाह। मेरा लिबास देख के ये मत समझना ये ज्यादा बड़ा अल्लामा है, क्योंकि ये लिबास इसलिए भी कुछ लोगों ने लाजिम कर दिया है, कहते हैं यही मुकर्रिर की पहचान है। सच्ची बात यह है कि हम जुब्बे और साफे के बगैर आते हैं तो लोग हम ही से कहते हैं भाई किधर जाना है आपको। जी हाँ, और कभी कभी जलसों में लोग हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती हम्माद नहीं आए अभी जी, तो हम कहते हैं आने वाले हैं, देख लीजिएगा। हाँ, तो एक मिजाज कौम का भी बन गया है। अगर यहाँ नीचे वाले लोग अगर जुब्बे साफे में नहीं है ना तो हल्के में मत लीजिएगा। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह वाह। ये बड़ी मुबारक जमात नंबर शरीफ पर जलवागर है, माशाअल्लाह। इन्हीं की इजाजत से मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। बड़े खूबसूरत अंदाज में भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला ने आपको यहाँ से बरेली शरीफ और बरेली शरीफ से मदीने शरीफ तक का सफर कराया है ना। तो कोशिश करूंगा थोड़ी सी मेरी कड़वी बातें आप बर्दाश्त कर लें। अच्छा, आप खुद बताइए, मुझसे आप चापलूसी की बातें सुनने की उम्मीद रखते हैं या हक की बातें? सही है ना, ये इंतखाब आपका है और मैं भी नहीं चाहता हूं कि चापलूसी की बातें करके नजराना लेके निकल लूं। मैं चाहता हूं अल्लाह करे एक डोज ऐसी दे दूं जो आखिरी सांस तक याद रहे। क्या बात है। हाँ, तो बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि बहुत कड़वी दवा को हम मात कहा जाता है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हक सुनने की हिम्मत सबकी नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो हक सुन पाते हैं और हक को बर्दाश्त कर पाते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। हम और आप इस उम्मीद पे यहाँ बैठे हैं कि खुदा करे ये महफिल हमारी दुनिया भी सवार दे और आखिरत भी सवार दे। आमीन आमीन। यही है ना, मैंने सफर का आगाज कर दिया है। अब अगर किसी को कड़वी भी लगेगी तो मुझे टेंशन नहीं है और इसकी परवाह करते ही नहीं हूं कोई दोबारा बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, क्योंकि पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत बड़ी दुनिया है अल्लाह की। तो बर्दाश्त कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे और कोशिश करें कि अल्लाह आज की रात की हाजिरी हमारे लिए जरिए निजात बन जाए। शुक्र है रब ने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान बना करके मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। मुसलमान बना करके करम बालाए करम ये किया कि इमाम अहमद रजा जैसा इमाम हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं एक बात अक्सर हजरत कहा करता हूँ कि जब कभी कसरत दौलत पर रब का शुक्र अदा करो, जब बेटे की विलादत पे तुम्हें रब की बारगाह में सजदा करने का मौका मिल जाया करे ना, तो कभी अगर याद आ जाए कि इमाम अहमद रजा हमारे हैं तो इस बात पे भी रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर लिया करो। हाँ, इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हमारे अमल की भी हिफाजत की है और हमारे अकीदे की भी हिफाजत की है। वो लोग कतई जाहिल हैं जो इमाम अहमद रजा को कुफ्र की मशीन कहते हैं, वरना हम आशिकों से पूछो तो हम इमाम अहमद रजा को जन्नत तक पहुंचाने वाली मशीन कहा करते हैं। और यही हकीकत है, यही हकीकत है। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर के बहुत करीब किया। एक मिजाज दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। मैं आपको खड़ा नहीं कर रहा हूँ, शोर नहीं करा रहा हूँ,
मैं आपसे नात पढ़वा रहा हूँ। माशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है कि असद भाई पूरा दीवान पढ़ दें तो यही सना खान है। जी आप अगर एक मिसरा भी पढ़ दें तो इंशाअल्लाह हुजूर के नात खानों में नाम आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है जो आपसे बार बार आधा आधा पढ़वा लिया जाता है, पढ़वा लिया जाता है। तो वो जो न थे तो कुछ न था। मुझे बताया गया कि आला हजरत वालों की जमीन है, लेकिन लग नहीं रहा अभी, क्योंकि जहां मैं मिसरा छोड़ दूं वहां से तो आला हजरत वाले लेके उड़ जाएं। क्या बात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। और अगली बात मेरे इमाम ने कही, फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, हाय 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 हाय। रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाजे दवा हाय हुआ, हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिसको वो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए कि नाजे दवा उठाएगी। क्या कहने। इतना करीब किया मेरे इमाम ने। हाय हाय। फिर जब इश्क का फलसफा खोला तो कहने लगे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, चलना है तो चल भी हुई। क्या बात है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, चलना है तो चल भी हुई। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई, हाय हाय। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। और जब जल गया दिल, फिर मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सस्ते, हाय हाय हाय। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, वाह 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 वाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज जो हम वलियों से प्यार करते हैं, ये सबक बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया है, ये सबक इमाम अहमद रजा का दिया हुआ है। आज जब हम वलियों के आस्थानों से जुड़े रहते हैं, ये सबक इमाम अहमद रजा की चौखट से मिला। हर मोड़ पे हमारे नजरिए की और हमारे अमल की फिक्र करने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है, इमाम अहमद रजा की जात है। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, काश हम अपने असलाफ के तरीके पे खड़े हो जाते। वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा हम अपने बुजुर्गों से ऐसे प्यार करें जैसे करने का हुक्म दिया गया, माशाअल्लाह। वाह वाह। जैसे करने का हुक्म दिया गया। हमें दुनिया कहती है कि ये कब्र पूजे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हम वलियों को पूजते नहीं, हम वलियों को मानने वाले लोग हैं। हम वलियों को पूजने वाले लोग नहीं, हम वलियों को जोर से वलियों को मानने वाले लोग, मानने वाले लोग। हम उनको इसलिए मानते हैं कि वो खुदा के बहुत करीब है, वाह वाह वाह। वो खुदा के बहुत करीब, बहुत करीब है। कई बार ना कुछ खन्नास ये बात कह देते हैं कि ये वलियों की चौखट पे जाके क्यों मांगते हो, अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते। तो हम एक बात ये भी जानते हैं, खुदा सुनता सबकी लेकिन मानता किसी किसी की है। हाय हाय। खुदा सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। वो सिर्फ उन्हीं की मानता है जो उसकी मुकम्मल मानते हैं। ये याद रखिएगा, जो उसकी मानते हैं वो उनकी मानता है। और कई बार बात कही जाती है कि अल्लाह सुनता ही नहीं, बतेरा मांगा सुनता ही नहीं। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ जी, ये इस्लाम के नजरिए के खिलाफ है। अल्लाह तो कुरान में कहता महबूब कह दो, ये जब भी पुकारते हैं मैं सुनता हूं। हम कहते हैं सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। ना कहो मानता है कि नहीं, ये अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। मनवाने का तरीका होता है। एक बात तो ये कि मैंने गिरबान पकड़ा, रिजवान भाई 500 रुपए दो, तो 500 रुपए तो क्या 5 पैसे नहीं मिलेंगे सही है।
और रिजवान भाई का बेटा या बेटी हो, मैं गोद में उठा लूं, अलबत्ता कोई भी इनका प्यारा हो, जी मैं उसे गोद में उठा के प्यार करूं और इन्हें कम से कम दिखा के उसे चूम लूं। फिर मैं कहूं रिजवान भाई एक काम से आया था, तो पहले इनके दिल में जगह हो या कतई ना हो, फिर जब अपने बच्चे के साथ मेरा रवैया देखेंगे तो ये खुद बोल पड़ेंगे, कहो ना कैसे आना हुआ। हमें बोलने में देर होगी, इन्हें देने में देर नहीं होगी। नहीं होगी। ये एक दुनिया का उसूल है। अब रब की बारगाह देखो, उसने हमें कुरान में सारा उसूलूब, सारा तरीका सिखाया। हम अपने तर्ज जिंदगी देखें, हम अपनी मुआशरत को देखें और फिर अपने सवाल देखें, अपने मांगने का तरीका देखें। ये तो कह देते हैं खुदा सुनता नहीं, मांगने का ढंग देखा है? इमाम 5 मिनट दुआ कहला देना जुमे में, 5 मिनट। तो हाथ ऐसे थे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूं, फिर रख के बैठ जाएगा, फिर कहेगा कब खत्म होगी। जी सही। ये कंडीशन है हमारी। दुआ के लिए 2 मिनट हाथ नहीं रुक पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुमने मांगने के तरीके से मांगा कब है? कभी घर के अंदर रह के तो देखो, चाहे माँ का बच्चा हो, अगर चुपचाप खेलता रहे, माँ दूध नहीं पिला सकती है। जब बच्चा तड़पता है, एड़ियां रगड़ता है, रोना शुरू करता है, माँ कहीं भी हो दौड़ के आ जाती है, सीने से लगाती है, दूध पिलाना शुरू कर देती है। कोई पता ये चला माँ का कितना ही लाडला क्यों ना हो, अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती है। और मुझे पता जिसे 3 मिनट मस्जिद में ठहरना मुश्किल लगे, 5 मिनट हाथ में दुआ के लिए हाथ उठाना मुसीबत लगता हो, उसे कहने का हक क्या है कि दुआ कबूल नहीं होती है? क्या गारंटी है मेरी? कभी मस्जिद में जिद करके बैठो और कहो मालिक उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक कुछ ले नहीं लूंगा। खुदा की कसम, जिद करना मेरा काम है, चोली भर देना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आदत तो डालो ना। वाह वाह वाह। हमें तो मांगना भी नहीं आया, मांगना भी नहीं आया। माँ से कहा दूध चाहिए और माँ के आगे माँ जग में दूध लेके आए। ये मैं इसलिए इस तरह बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। माँ के पास गिलास लेके जाओ और थोड़ा सा टेढ़ा लेके खड़े हो जाओ, तो वहां जग पीछे नहीं हटाया जाता, वहां कान के नीचे थप्पड़ लगाया जाता है। सही से पकड़, बहुत सही से पकड़। बहुत माँ थप्पड़ मार के बर्तन सीधा करा देती है। क्या बात है, और तुम्हें खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हुए बोझ लगता है, क्या बात है। बोझ लगता है। कभी कभी दुआएं भी इतनी लंबी लोग कर देते हैं, ये अलग मसला है। कभी कभी कुछ खानकाहों में जाना हुआ तो कसम से पूरा शजरे का नाम लेके कह रहा अब्दुल्ला का वास्ता, गुड्डू मियाँ का वास्ता, भूरे मियाँ का वास्ता, अपछन खां का वास्ता, बब्बन खां का वास्ता, लुट्टन खां का वास्ता, सारे वास्ते डाले। क्या बात है, क्या बात है। यही बात 2 बातों में हजरत हो सकती थी, अल्लाह तुझे तेरे अच्छों का वास्ता है। अब ये नाम ही है, ये नाम ही है। अल्लाह सलामत रखे। हम इस तरह से वसीले पेश करते। मैं ये कहता हूँ खुदा से, तो अल्लाह तुझे तेरे अच्छे का वास्ता, फिर देख खुदा देता है कि नहीं। आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। हमें मांगने का हुनर नहीं आया, मांगने का हुनर नहीं आया। यही वजह है आज ना, माफ कीजिएगा, न्यू जनरेशन मेरी नजरों के सामने ज्यादा है, ज्यादातर नौजवान मेरे सामने खड़े। एक चलन चल गया है, किस चीज का? आत्महत्या, सुसाइड, है ना? जी यही बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी हाँ, सोसाइटी। जी हाँ जो सुना वही बोल दिया मैं। जी हाँ, हम तो अपनी जबान में खुदकुशी कहते हैं। जी ठीक है जी, सुसाइड, है ना? यही जुमला। तो बहुत तेजी से ये चलन बढ़ता जा रहा है। किसी की लाश पेड़ पे लटकी मिलती है, कोई नदी में जाके कूद गया, बताओ क्या हुआ? का बिजनेस में लॉस हो गया, इसलिए मर गया। किसी ने धोखा दे दिया, इसलिए मर गया। मनचाही दुल्हन ना मिली, इसलिए मर गया। क्यों? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती थी जो तुमने एक काम के ना होने पे पेड़ पे लटक के गवा दी। क्या बात। क्या तुम्हें बिजनेस के लिए जिंदगी दी गई थी? क्या तुम्हें एक लड़की के लिए जिंदगी दी गई थी? क्या तुम्हें एक शौक के लिए जिंदगी दी गई थी? रब ने ये जवानी तुम्हें अपने सिरसों के लिए दी थी।
क्या बात। ये उम्र रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दी थी, क्यों जाके मर गए? कल लॉस हुआ बिजनेस में, इसलिए नुकसान बर्दाश्त न कर सका। खुदा की कसम जिन्हें रब की साथ पे भरोसा होता है वो कभी मौत के करीब जाने की तमन्ना नहीं किया करते हैं। हालात बदलते रहते हैं, याद रखिएगा। अगर खुशियों का सवेरा जल्दी हो जाता है तो गमों के सवेरे को भी देर लगी लगती है। दिन उतरते चलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। मुसीबतें आ जाए तो परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा रब करीब है तो सही, उसकी चौखट पे आके तो बैठो, उसे आवाज देके तो देखो। कई बार नौजवान मौत को गले लगा लेते हैं, कई बार नौजवान हराम के रस्तों में निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बीवी का ज़ेवर खरीद ना सके तो तुमने ईमानदारी की कमाई छोड़ करके रिश्वत का काम शुरू कर दिया। अगर तुम बच्चों के शौक पूरे न कर सके तो हराम के रास्ते पे क्यों चलने लगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे बता तो सके, क्या तेरा खुदा रज़्ज़ाक़ नहीं है? या तेरा खुदा अलीम व खबीर नहीं है? या तेरे खुदा को तेरी खबर नहीं है? अगर ये नजरिया है कि तेरे खुदा को तेरी खबर है तो हराम की तरफ क्यों गया? तो कदम उठा के मस्जिद की तरफ चला जाता। अगर तेरा ये नजरिया है कि खुदा रज़्ज़ाक़ है तो तूने हराम रास्ता क्यों लिया? तू तो कदम उठा करके मुसल्ले पे आ जाता। खुदा की कसम, रोना तेरा काम था, देना तेरे रब का काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। रोना चाहिए था, वहां रोए नहीं। प्रधान की बैठक में रो रिया। जी, प्रधान की बैठक कोई हो तो बुरा ना मानना। हाँ, ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ। जी, बतौर तमसील है जी। अगर आप कहो कि अपना लो तो मैं अपने ही लेना शुरू कर दूं, जी, लेकिन मेरा नाम थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे नाम लेके, है ना। 3 साल तक जैद और बकरी पीटे गए मदरसे में। हाँ जी, क्या बात और पता ये चला कि अब भी वही पीटे जा रहे हैं, है ना। तो अभी तक उन्हीं पे लट चल लिया मदरसे में। तो बस जो इजी होता है ना आसान, वही नाम। जी। प्रधान की बैठक में प्रधान हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें शहजादे सरकार मखदूम सिमना हुजूर सैयद खलीक मियां साहब। रसूल की रौनक और बरकत में इजाफा हो गया। आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। बस तवज्जो है ना, मैं चलूं थोड़ा सा आगे, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर इंसाफ के साथ अपना मैं मौजू मुकम्मल कर लूं। हुजूर से ये साहब कबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, लो सुनो। अच्छा, निकालना पूरी ताकत से करो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अभी पूरी नहीं निकली, अब मैं बताऊं कैसे निकलेगी। ये मोतबर शख्सियात और मकबूल बारगाह इलाही शख्सियतें यकीनन इनमें होंगी। तशरीफ फरमा, मैं दुआ करूंगा ये आमीन कहेंगे। अगर इनकी आमीन मकबूल हो गई तो समझने बेड़ा पार हो गया। ठीक है मालिक, जिसने सबसे जोर से तेरा नाम लिया आज की रात के सबसे, उसे हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, तेरे महबूब को पुकारे, अल्लाह आज की रात के सबसे उसे माँ बाप के साथ उम्रे की तौफीक अता फरमा। आमीन। आमीन जोर से कह रहे हो। आमीन कहने के लिए ये है, आपको कहना था या रसूल अल्लाह, है ना। ठीक है जी, आमीन इनको कहना है, दुआ मैं कर रहा हूँ, आप अपने अमल में खड़े होते जी। या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे आज की रात के सबसे, वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना। वाह वाह। प्रधान की बैठक में जाके कह रिया, प्रधान क्या बताएं, 2 मेहमान आ गए और आटा ना था ना, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आ गया। तो अब प्रधान पूछ रहा, 3 बीघे वो थी बेच ली, अब्बा की 4 बीघे मिली थी वो भी बेच ली। भाई इसके पूछने का मतलब हमदर्दी नहीं, ये जलील कर रहा है, जी, ये जलील कर रहा है। इतने पैसे वहां मिलते हैं, उनका क्या करते हो? कोई भी बड़े से बड़ा जमींदार बिना जलील किए दे नहीं सकता। अगर दे देगा तो बाद में जलील करेगा। सिर्फ एक तेरे मेरे रब की जात है, जहां न देने से पहले जलील किया जाता है, न देने के बाद जलील किया जाता है। और बड़े से बड़ा सखी आज तुम चले जाओ, एक बार तुम्हें आटी का चावल बोझा दे देगा। अब तो प्रधानियों के उसूल हमारे बड़े खराब है।
हाँ 365 दिन बैठ के कह रहा प्रधान जी यूं है, प्रधान जी यूं है। पूरे दिन में मालूम है इसे ये पूरी तोते की तरह पढ़ने के बाद 2 कप चाय नहीं है ना? कितने कप? हाँ प्रधान तो नहीं है सारे यहाँ पे, वो भी नहीं है जो फ्री की चाय के लिए पूरा दिन खराब करते होंगे। मेहनती लोग बैठे ना, तो फिर बोले माशाअल्लाह। हाँ तो शाम तक बैठेगा, 365 दिन ऐसी गला देगा। सोच रहा हो सकता है एक आध बीसा नाम करा दे, हो सकता नाम करा दे। एक बीसे के चक्कर में 365 दिन गला दिए। अल्लाह के बंदे, खुदा की कसम हम ताजुल शरिया वाले हैं। बरेली शरीफ में सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में हमने देखा था आज क्या भीड़ लगती है मुसाफों की, आज कितने चाहने वाले होते हैं। आज तो बीजेपी की तरह पीर भी पैसों पे मुरीद खरीद के लाते हैं। आगे भी झंडा पीछे भी झंडा, आगे भी डंडा पीछे भी डंडा, पाए पाए करते चलना ताकि पता चले कोई आ रहा है। आ तुझे एक पीर ऐसा दिखा दूं, खुदा की कसम जो गलियों से गुजरता था ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती थी, आशिकों की भीड़ सैलाब की तरह आ जाया करती थी। हमने उनकी चौखट पे देखा है जो लोग बरेली शरीफ आते थे मुसाफिर के लिए, धक्का नहीं दिया जाता था, दरवाजा खुलता था, मुसाफा करते थे, फिर हजरत फरमाते थे लोग चले गए क्या हैं, मौलाना आशिक कहते थे या कोई यूसुफ भाई वगैरह कहते थे हजरत अभी खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, जलाल आता था, क्या कर रहे हैं, का ज़ियारत कर रहे हैं। बड़ी गरजदार आवाज में बुढ़ापे में भी ऐसे कहते थे अगर यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहाँ से लाओगे। जाओ मुसाफा हो गया है, अब जाके बच्चों को हराम के लुकमों का इंतजाम करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल के लुकमों का इंतजाम करो। वाह वाह वाह, ये दर्द होता है हलाल लुकमों का, क्या बात है, फिक्र होती है। वाह वाह वाह। ख्याल कीजिएगा किसी का वक्त अपनी बैठक में जाया न करना। हाँ उतना वक्त वो निकल के बच्चों के लिए रोजी तलाश करेगा। खुदा की कसम कम से कम बच्चों को हलाल की रोटी तो खिला सकेगा, क्या बात, हलाल की रोटी खिला सकेगा। और जब लुक़्मे हराम के होंगे तो फिर ना वली का एहतराम होगा, ना आलिम का एहतराम होगा, ना हाफिज का एहतराम होगा, ना बाप की इज्जत होगी, ना माँ की कदर होगी, ना रिश्ते पहचाने जाएंगे, ना खून की शनाख्त। ये सिर्फ हराम के लुक़्मों का नुकसान है इतना। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो बैठे रहने से बेहतर है बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने निकले। हमारा रब बड़ा करीम है, हमें मांगना नहीं आया, मांगने का ढंग होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। हाँ ढंग होना चाहिए, ऐसे तो नहीं मांगा जाता। सुनो तारीख में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम हजरत हबीब अजमी का है, बहुत बड़ा नाम। एक दौर ऐसा था कि ये बहुत बड़े शराबी थे। माफ कीजिएगा एक बात ये कह दूं, कोई बंदा अगर गुनाह से तौबा कर ले तो खुदा की बारगाह हमें तो बख्शिश हो जाती है, बंदे माफ करने तैयार नहीं होते। अगर कोई बंदा गुनाह से तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो जो 5 टाइम के हैं ना वो देख के अच्छे सोच में खा के बिल्ली हज को चली। ये अल्लाह की तौफीक से है। और वो इतना बेनियाज भी है कि अगर वो शैतान के लाखों बरस के सजदे मुंह पे मार सकता है, तेरे पास तो 20-25 साल के ही है। अकड़ किस बात की है, इतराना किस बात का है। अगर रब ने सजदों की तौफीक दी है तो मकबूलियत की दुआएं भी मांगा करो, रोते रहा करो मालिक मैं जैसा कर पा रहा हूं बस ये मेरी औकात है, अल्लाह कमी रह जाए तो माफ कर देना। ये कह के अपने सजदों की मकबूलियत के लिए दुआएं किया करो। ये नहीं है नमाज पढ़ के निकले तो कह रहा था क्यों नहीं था, अच्छन क्यों नहीं था, चुम्बन क्यों नहीं था। इससे हमदर्दी नहीं, इससे तू ये चाचा लोगों को दिखाए कि तू 5 वक्त का नमाजी है, जिससे एक वक्त की छूट गई है उसको लोगों पे आम करके बताऊं कि इसने नमाज छोड़ दी है। नहीं खुदा के बंदो जरा अमाल का भी ख्याल किया करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो मेरे भाई। हजरत हबीब अजमी की आप तारीफ पढ़िए, बहुत बड़े सूदखोर थे, इतना बड़ा बिजनेस सूद का इतना बड़ा कारोबार कि बिना सूद के एक हुक्मा कभी नहीं खाया करते थे। तो रब ने दिल बदला है, रब ने तौफीक दी है, तौबा कर ली है। जब तौबा कर ली है तो पूरी जिंदगी हलाल का कारोबार था, अब बुढ़ापा आ गया है, हलाल का रिस्क संग हो गया है, परेशानी हो गई है। और याद रखिएगा जब बंदे हक की रास्ते में चला करते हैं तो फिर इम्तिहानात आया करते हैं। अगर कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी है, रिस्क में तंगी हो गई है तो फिर रब की रहमतों से मायूस ना होना। हो सकता है तुझे फातिहत के आजमाया जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि
तेरे शौक खत्म करके आजमाया जा रहा हो। याद रखिएगा, खुदा कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। इम्तिहान सिर्फ गरीब का नहीं होता है, इम्तिहान इससे ज्यादा मुश्किल अमीर का हुआ करता है। जब खुदा दौलत देता है तो इम्तिहान बड़े सख्त हुआ करते हैं। जब नफ्स की बात आती है तो दौलत में आग लगाई जाती है, और जब दीन की बात आती है तब बंदा ज़कात का इंतजार किया करता है। गलत नहीं कह रहा हूँ। खून आते हैं लोग पूछते हैं रमजान में, हजरत जी बताओ बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं। बात ये नहीं है कि उसे ज़कात लगती है कि नहीं, तकलीफ इस बात की होती है सगा भाई होते हुए सिर्फ रमजान में बहन की गुर्बत याद क्यों आ रही है। तू क्यों भूल गया जब रमजान से 6 महीने पहले बरसात का मौसम आया, सगी बहन पन्नी के नीचे बैठ करके बच्चों को वक्त गुजारती रही। उस वक्त तेरी दौलत कहाँ गई थी जब तेरे घर के अंदर दौलत थी। आज तुझे रमजान में बहन की गुर्बत याद आ रही है, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर अपने कमजोर हो जाया करे तो रमजान की ज़कात का इंतजार न किया कर। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, तो जो पैसा तेरे बच्चे खा रहे हैं उसी पैसे को उठा जाके बहन की गोद में डाल दे। खुदा की कसम अगर अल्लाह राजी हो गया तो शायद तेरी ज़कात पे इतना सवाब न मिले जितना बहन की मदद करने पे अल्लाह तुझको सवाब अता क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम ज़कात देने के लिए बहन को बहुत रमजान का इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। ये भी इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। इतराना मत, अल्लाह ने पैसा दिया तो सुन, इमारतों की बुलंदी ये तकमील दीन का सबब नहीं, पक्के मकान ये मजबूती ईमान की दलील नहीं। मुझे याद आती है एक बात, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, कहा मालिक बेटा दिया गया, फिर दाया कहां से लाऊंगा। आवाज आई थी परेशान मत हो महबूब, हमने भेजा है, दाया भी हम भेजेंगे। कौन होगी? कहा बड़ी गरीब सी होगी, सवारी कमजोर होगी, उसकी हवेली भी कच्ची होगी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना होना, हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। हवेली कच्ची होगी, ईमान। हाँ, तो याद रखिएगा, आप कितनी ऊंची इमारतें बना लें, इससे रुतबों में फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 4 दिन बातें होंगी, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, ये फला सेठ की बिल्डिंग है। और अगर इस बात का अंजाम देखना है, कब्रिस्तान जाके देखो जहां आज तुमने तमाशे लगा रखे। हाँ, कब्रों का एहतराम लाजिम है। तकलीफ होती है, शुरू से आखिर तक मसलक के आला हज़रत का नारा लगता है, हम कूद के जवाब भी दे देते। क्या ये मसलक के आला हज़रत है? खुद मुझे बताओ, अभी एंट्री आपके गांव में हुई, गानों की आवाज इतनी तेज थी कि जहां बैठे हुए थे वहां बैठना मुश्किल था। मुझे बताओ तो सही, क्या उर्सों का यही मतलब होता है? क्या बुजुर्गों की महफिल का यही मतलब होता है? अगर अल्लाह इजाजत देता और अगर दस्तूर उसका ये ना होता, खुदा की कसम तुम्हें साहिब मज़ार के मज़ार पे जाता, आवाज दे के बाहर बुलाता, तेरा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे के पूछता, बताओ तो सही, क्या तुम्हारा मज़ार यूं ही बना है? क्या तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी, या तुमने जिंदगी में मेले किए थे, या तमाशों में वक्त काटा था, या बेटियों के साथ झूले झूले थे? इनके मज़ार से आज भी आवाज आएगी, नादान क्या बात कर रहा है? खुदा की कसम हमने जिंदगी खुदा के नाम कर दी है, तो खुदा ने कायनात हमारे नाम की है। हाँ, वाह वाह, याद रखिएगा, बचना कोई नहीं है। जो तराजू लगेगी ना, एक एक तोला जाएगा, एक एक तोला जाएगा। और अगर कोई तुम्हें झूठी जन्नत बांट के गया है ना, उसका टिकट, उसका नंबर मुझे भी देना, मुझे भी उससे फ्री की जन्नत चाहिए। मैंने तो ये पढ़ा जन्नत बड़ी मुश्किल है जी, फ्री बांटने वाले मिल जाए तो मुझे भी दो। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, मेरा नबी गारों में जाके आंसू न बहाता। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे भाई, जन्नत बहुत मुश्किल है, दिल दुख रहा है। आज हालात क्या है जानते हो? वो फिलिस्तीन जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जहां से मेरे नबी ने मेराज के लिए उड़ान शुरू की, उस जमीन को आज मस्जिद अक्सा के नाम से दुनिया जानती है। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे लोग, बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये पूरा पाकिस्तान है। मैंने कहा अमल से तो पाकिस्तान नहीं लगता। डॉक्टर इकबाल की बात याद आ रही थी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो जी। करो बर्दाश्त, अब मेरी बात है।
मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह कोई मसला नहीं है मुझे, बस इतना मेरी बात सुन लें। उस अर्ज़ मुक़द्दस की कहानी दुनिया अखबारों में पढ़ रही है, उनके बयानात आते हैं। जानते हैं, जब इंटरव्यू में किसी ने एक बच्ची से पूछा था कि तुम हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, उसने कहा था हम सोते भी नकाब में हैं। कहा क्योंकि पता नहीं कब इजराइल का बम आए और हमारी इमारत को गिरा दे और लोग हमारी लाशें निकालने आए, खुदा ना करे हमारे जिस्म पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। ओ भाई, इसे हया कहते हैं और इसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह उन माओ के तकद्दुस का सदका हमारी माओ को अता करे। आमीन। हाँ, उसने कहा था इसलिए नकाब पहन के सोते हैं कि कहीं लाश बन के हम उठाए जाएं, हमारे बदन पे किसी गैर की नजर न पड़ जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता जरा सोचो तो सही, वो तो लाश की तैयारी भी इतनी पक्की करके बैठी है कि बदन पे गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। जिनके घरों की इमारतें और बिल्डिंगें बड़ी मजबूत हैं, आज उनके बदन के कपड़े उनके बदन को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कहने से कोई कलीज़े फातिमा हो सकती है? क्या सिर्फ बोलने से कोई कलीज़े फातिमा हो सकती है? एक बंदे की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पर जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, खास हो के अवाम हो, कोई ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी माँ बदअमल होनी चाहिए, मेरी माँ बदकिरदार होनी चाहिए। हर शख्स ऐसी माँ चाहता है कि लोग जिसके किरदार के चर्चे करें, जिसकी पारसाई की बातें करें। वो भाई, हमारे बस में ना था कि हम अपनी माँ को पारसा पैदाइशी बना लेते, लेकिन इतना तो बस में है, अगर कोशिश करेंगे तो आने वाली बच्चों को, आने वाली नस्लों को पारसा माँ दे सकते हैं, नेक माँ दे सकते हैं, गुजार माँ दे सकते हैं। आज दुनिया चीख रही है, दुनिया तड़प रही है, मालिक क्यों नहीं उठता कोई फलस्तीन के लिए, क्यों नहीं आवाज करता कि कोई फलस्तीन के लिए। मुझे बता के और आपको भी बता दूं, जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, दुश्मनों के सामने खड़ा था, तो एक यहूदी ने आंखों में आके डाल के कहा, क्या सोच रहे हो सलाहुद्दीन? का रब का शुक्र है, रब ने इसकी फतह मेरे हाथ पे रखी है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, सलाहुद्दीन जितना खुश होना के हो लो, कुछ दिन की बात है, फिर हमारा कब्जा होगा, बैतुल मुक़द्दस फिर हमारा होगा। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आज अगर तुम्हारा था, रब ने मुझे भेज दिया है, फिर तुम पे जाएगा, फिर खुदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा देगा। ये बात किसने कही? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। तवज्जो है ना, करो बर्दाश्त। कहा था कि आज मैं नहीं रहूंगा, कल फिर कोई और सलाहुद्दीन आएगा। तो जानते हो उस यहूदी ने क्या कहा था? उसने कहा था, सलाहुद्दीन कसम खाते अब कयामत तक इस कौम में कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। क्या कहा था उसने? हम तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। आपने कहा कैसे रोकेगा? उसने कहा कि सलाहुद्दीन पैदा होने के लिए माए सैयदा ज़ैनब की कनीज होनी चाहिए। हाँ, उसने कहा था सलाहुद्दीन होने के लिए बेटे को माँ को राबिया बसरिया के दल की चौखट कर कुर्बान करना पड़ेगा। और उसने कहा था हम तुम्हारी कौम से ये तकद्दुस छीन लेंगे, और उन्होंने छीन लिया। आप लाख टोपी लगा के नारे लगाते रहो, वो छीन चुके हैं। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो छीन चुके हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो पूरी कौम गानों से दूर थी, आज हर घर में गाने चल रहे हैं। और कैसे छीनेगा? और कैसे छीनेगा? जिस कौम की बेटी एक बार गैर की नजर पड़ने पे अपनी आंखें निकाल देती थी, आज वही बेटी घंटों घंटों गैर के साथ होटल में चाय पी रही है। और कैसे छीनेगा बताओ? ये काला कपड़ा नकाब नहीं है, ये पर्दा नहीं है। चाहे 7,000 का खरीदो या 70,000 का खरीदो, पर्दा ये नहीं। पर्दा ये है कि एक भी कपड़ा ना हो, फिर भी तेरे चेहरे पे गैर महरम की नजर नहीं पड़नी। इसे पर्दा कहते हैं। क्या किया हमने? क्या किया? बुरा मत मानिए, ये तमाशा हमने किया है। जो बेटियां 364 दिन घर में थी, हमने एक दिन झूला लगा करके उन बेटियों को भी बाजार में ला जिनको बाप ने किसी बहाने से नहीं निकलने दिया, तुमने मेले के बहाने से लाके खड़ा कर दिया रोड पे। और क्या करोगे तुम? इससे भी बुरे दिन देखने थे उम्मत को।
मौलवी बोले तो ये बर्बाद कर रहे हैं। पुरानी सोच है हमारी। याद रखिएगा, जमाना कितनी भी तरक्की कर ले, जमाने को सुकून हुजूर के कदमों में बैठ करके मिलना है। ये लिख लो मेरी बात। ये सुकून तभी मिलेगा जब जमाना मोहम्मदी हो। उससे पहले सुकून नहीं मिलने वाला। क्या दौर नहीं देखे तुमने? पहले दाढ़ियां की, फिर मुंडी, फिर कटिंग, डिजाइन बने, फिर चुकटिया बनी, अब फिर फैशन में दाढ़ी पूरी आ गई। मैं कहता हूं फैशन के नाम पर पूरी दाढ़ी रखते हो, काश सुन्नत के नाम पर पूरी दाढ़ी रख ली होती।